ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਚਿਵ ਸ਼੍ਰੀ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਚਿਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਟੋਲੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਚਿਵ ਔਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, श्री धनखड़ जी ने भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करेंगे। सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। जैसा अनिल जी ने बताया, करील साहब ने, कि आज हमारी एक बैठक और वर्कशॉप सामूहिक रूप से थी वीबी जी राम जी पर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये पहले से सवाया किया गया है। 100 दिन का जो रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार हो गया है। मजदूरी पहले जो 3-3, 4-4 महीनों तक नहीं मिलती थी, अब 15 दिन की उसमें गारंटी दी गई है, और उससे अगर लेट होती है तो उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस स्कीम में पहले से भी रोजगार भत्ते की व्यवस्था रही है, लेकिन वो दिया नहीं जाता था अगर काम नहीं दे पाते थे। अब उसको भी सुनिश्चित करेंगे। जो इसमें हेरा फेरी चलती थी, प्रधान मुखिया अपने आसपास के लोगों के नाम लिख लेता था, जिन्होंने वोटा पाई उनके लिख लेता था, जिन्होंने वोटा पाई उनके नहीं पाई उनके नहीं लिखता था। तो इसके लिए अब इसको AI से और प्रधानमंत्री गति शक्ति, इन सारे ऐपों से इसको जोड़ा जाएगा, जिससे व्यक्ति की ठीक से पहचान, काम की ठीक से पहचान, वो सब जो है। अब उसमें इस तरह की हेरा फेरी की मास्टर रोल में मेरा नाम लिख लिया और 2 साथी जो चाहते थे असल में उनको मिला नहीं, वो अब हेरा फेरी इसमें नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो पेमेंट है वो भी डायरेक्ट जो है वो खाते में होगी। वो अब वहाँ मौके पर भुगतान जैसा विषय या अन्य तरीके से भुगतान जैसा विषय नहीं रहेगा, उसके अकाउंट में जाएगी। तो इसकी जो कमजोरियाँ थी वो कम होंगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा हो, इसलिए पहले 6% पैसा केवल दिया जाता था इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी पर, अब उसको 9% किया गया है, जिससे अच्छा इसका इम्प्लीमेंट होगा। तो जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन मजदूर वास्तव में है और किस प्रकार का काम हो रहा है, उसको संभालने का काम भी उस प्रकार से अच्छे से हो सकेगा, निगरानी हो सकेगी, देखरेख हो सकेगी। ये तो पहले क्या था कि बहुत ADC के लेवल पर बहुत लेवल की निगरानी केवल होती थी, मनरेगा का कोई अपना मैकेनिज्म नहीं था। और इसके साथ साथ पहले आप देखते थे मोटे तौर पर ये अकाल राहत जैसा काम था। कभी अकाल राहत का जैसे कंसेप्ट शुरू हुआ था, भी जरूरत है काम दे दो, काम खत्म, बात खत्म। अब वो काम कहाँ हुआ, आप पूरी स्टेटमेंट ढूंढने जाओगे तो मनरेगा के बोर्ड नहीं मिलेंगे आपको। उतने ही दिन का बोर्ड लगा हुआ मिलता है, इतने दिन काम चल रहा होता है कि हाँ मनरेगा का काम चला हुआ है। वीबी जी राम जी में स्थायी एसेट्स खड़े करने का विषय रखा गया। स्कूल में कमरा बन रहा है, ये लोग काम करेंगे। कोई नाला बनना है सिंचाई के वास्ते, ये लोग काम करेंगे। कोई खेतों का रास्ता बनना है, उसके लिए काम करेंगे। बहुत सारी योजनाओं में जो BPL के लोग हैं, उनके अपने घर के निर्माण में, अपने पशु वो रखना चाहते हैं उसके निर्माण में, उसमें भी जैसे वो थी वही प्रकार की व्यवस्था आजीविका के लिए, वो भी स्ट्रक्चर खड़े करने में मनरेगा की मजदूरी इनको उस प्रकार से मिलेगी। इसी तरह से जो बाढ़ के राहत का काम, अभी पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, तो उसमें भी अगर
मनरेगा के लोग लगे, ये जो बीबीजी रामजी में, अब उसमें भी काम करने का अधिकार इनको उस प्रकार से मिलेगा। यानी स्थायी किस्म का काम जो एक खड़ा हो सकेगा। और इसका एक कंसेप्ट भी है कि विकसित भारत के साथ जोड़ते हुए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में अब इसका योगदान होगा। अभी जो मोटे तौर पर खर्चा आ रहा था वो 86,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का खर्च आ रहा था, और अभी इससे केंद्र को ही 125 दिन होने से 25 दिन बढ़ाने के करने से 17,000 करोड़ रुपये और खर्च इसमें करने पड़ेंगे। और एक ये भी अनुमान है कि जब ये आगे बढ़ेगा तो लगभग 1.5 लाख करोड़ तक ये राशि जो है उस प्रकार से मनरेगा के खर्चों पर पहुंचेगी। इसके साथ साथ जो राज्य पहाड़ी हैं, जो राज्य केंद्र शासित हैं, या जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, ऐसे सब में पहले की तरह ही 90% केंद्र सरकार देगी, 10% जो है वो राज्य सरकार देगी। लेकिन जो बड़े राज्य हैं वहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सके और स्टेट थोड़ी जिम्मेवारी ले, इसके लिए उन पर भी 40% की जवाबदारी इसमें डाली गई है कि वो भी कुछ खर्चे में हिस्सा बटाएंगे। तो उसके कारण से, क्योंकि निगरानी थोड़ी बढ़ती है। मैं पंचायत मंत्री रहा हूँ हरियाणा में, और मैं देखता था कि केवल केंद्र का जो पैसा आता है और उसको ऐसा सा मान के उपयोग होता है कि एक चला हुआ है, चला रहने दो। राज्य सरकार की मशीनरी उतनी उसमें घुसती नहीं है। जब राज्य सरकार का भी हिस्सा जाएगा तो राज्य सरकार की भी निगरानी, इम्प्लीमेंटेशन में बेहतरी, उसके कारण से और सक्षमता आने में उसमें बढ़ेगी। अभी तक के जो तजर्बे थे उन तजर्बों से भी संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पिछले कुछ समय का हिसाब लगाएं तो 100 दिन की बजाय 50.4 दिन मजदूरी मिल रही थी पूरे देश के हिसाब में। तो इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि ये 125 के 25 दिन मिले, ढांचागत विकास की दृष्टि से काम आने वाली हो, और इसमें जो गारंटी थी वो यूं की यूं गारंटी ही 125 दिन की है, कोई इससे पीछे नहीं हट सकता। दूसरी जो अधिकार था कि पंचायतें फैसला करेंगी, अभी भी वही है। पंचायतें ही मांग करेंगी कि उनको कितने कार्य दिवस चाहिए, उनको 1000 कार्य दिवस चाहिए, अपने यहाँ 5000 कार्य दिवस चाहिए। मान लो 100 लोगों को काम देने वाले हैं, 50 लोगों को काम देने वाले हैं, तो उस प्रकार से उतने 5000 कार्य दिवस उनको चाहिए, कितने कार्य दिवस उस प्रकार से चाहिए, उसकी मांग अभी भी वो अधिकार पंचायतों के पास ही उस प्रकार से रखा गया है। और इसके कारण से जो आमदनी बढ़ेगी, मैं तो कहूँगा कि हरियाणा 400 रुपये देता है, पंजाब 346 रुपये देता है। अब पंजाब तो बड़ा भाई है हमारा, इन्होंने भी 400 रुपये देने चाहिए कम से कम, जो है जब हरियाणा पड़ोस में दे रहा है। तो हरियाणा में जिनको 40,000 मिलते थे 100 दिन में, अब 125 दिन में 50,000 मिलेंगे। तो ये जो आखिरी तबके की आमदनी बढ़ाने का जो साधन जो है और मजबूत किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का काम इसके साथ जोड़ा गया है, इसलिए ये नए स्वरूप में आया है। ये योजनाएं मोटे तौर पर मैं कहूँ तो ब्रिटिश काल में अकाल के समय शुरू हुई, इसके वो कह सकते हैं कि शुरुआती दौर कह सकते हैं। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद पहले नीति निर्देशक सिद्धांतों में आया कि भी राज्यों को काम देना चाहिए, रोजगार का अधिकार देना चाहिए। उसके बाद ये भिन्न भिन्न रूपों में, छोटे छोटे स्वरूपों में आते रहे। मैं धन्यवाद करूंगा, महाराष्ट्र ने सबसे पहले इसको अच्छे ढंग से लागू किया 70 में, फिर 77 में इसको गारंटी कानून बनाया। उसके बाद ये नए नए रूपों में केंद्र ने इसको स्वीकार करना शुरू किया। कभी रोजगार गारंटी नाम दिया, कभी नेहरू रोजगार योजना नाम दिया, कभी नरेगा नाम दिया, फिर 2009 में मनरेगा कर दिया गया। तो नाम कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को नाम से एतराज है, लेकिन नाम कोई ऐसा नहीं है पहली बार बदला जा रहा है। नेहरू जी से गांधी जी हो गए थे, गांधी से बीबीजी राम जी हो गए, तो ये नाम भी बार बार बदलते रहे हैं। तो ये इस नाते से कुछ केवल कई बार होता ना कि मुझे तो यही कहना है, इस नाते से कुछ दलों को, कुछ पार्टियों को उस तरह का विषय रहता है। लेकिन ये जो है इस योजना को और बेहतर बनाने की दृष्टि से बदलाव है, और इससे जो अंतिम व्यक्ति है जो इस तरह से काम करता है, रोजगार का अधिकार मानकर काम मांगता है, उसको और मजबूत करेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, जो जब फसल की कटाई का समय होता है, ढुलाई का समय होता है, मंडी ले जाने का समय होता है, तो मजदूर नहीं मिलता। ये किसान की दिक्कत है। और उस समय कई बार जो मजदूर भाई काम करना चाहते हैं
वो कहते हैं क्या करूं, मेरी तो हाजिरी वहां मनरेगा में लगनी है, मैं उत्थे जा रहा हूं। तो उस दुविधा को खत्म किया गया है और 60 दिन का अवकाश दिया गया है। 2 फसलें आएंगी 30-30 दिन का। कुछ इलाके में अगर 3 फसलें हैं तो वो 20-20 दिन बांट के 3 भी कर सकते हैं। तो उस समय में मुझे याद है जब हमारे बचपन में, तब ये स्कीमें तो इस प्रकार की थी नहीं, तो मजदूर भाई खेती का ही 1 महीना काम करके अपने साल भर का अनाज इकट्ठा कर लेते थे। आपको भी ध्यान में, जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, ये बात ध्यान में होगी। तो फिर से उनको एक अवसर मिलेगा कि वो अपना साल भर का अनाज खेती से उस समय जो है, अपनी कणक वगैरह है, झोना वगैरह है, वो अपना ले जाके इकट्ठा कर सके और उनकी एक अतिरिक्त आमदनी का भी विंडो, जो एक तरह से पहले बंद था, वो विंडो भी उस नाते से खुला है। तो हर तरह से ये योजना बेहतरी की तरफ ले जाने वाली है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक इस विषय को कि कैसे हम जो है और अच्छा उनके लिए कर रहे हैं, पहुंचाने का काम करेगा। किसके अंदर में वर्क करेगा? और कौन इंस्पेक्शन कौन करेगा? बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलती हैं जो केंद्र और राज्य दोनों की एक मशीनरी मिलकर उस पर काम करती है। राज्य में इम्प्लीमेंट होता है, राज्य निगरानी करता है। मैं पंचायत मंत्री रहा हूँ, पशुपालन मंत्री रहा हूँ, पशुधन बोर्ड होता है, केंद्र सरकार पैसा देता है, मंत्री के नाते देखने का काम मेरा था। केंद्र सरकार पैसा देती थी, मंत्री के नाते देखने का काम मेरा था। लेकिन उसकी एक ऑडिटिंग उस प्रकार से केंद्र भी देखता था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब इसको प्रधानमंत्री गति शक्ति से भी जोड़ा गया है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो केंद्र की भी उस नाते से निगरानी रहेगी। लेकिन जमीन पर फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन का काम पंचायत के पास है, उसके बाद ऊपर की निगरानी का काम ग्रामीण पंचायत और विकास मंत्रालय के पास है, और उससे ऊपर की फिर निगरानी का काम केंद्र सरकार के पास है। कांग्रेस अपना नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू करने जा रही है एंड उसमें प्रॉब्लम टू एलिगेशंस है। तो पंजाब की अगर बात करें तो दे आर सेइंग दैट फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज कर रहे बाय इंक्रीजिंग शेयर फ्रॉम 10 to 40 एंड अनदर है कि ग्राम पंचायत की जो पावर है उनको डिल्यूट किया जा रहा है। पहली बात तो मैं कहता हूं कि ग्राम पंचायत ही मांग करेगी, ग्राम पंचायत की पावर में कोई अंतर नहीं आया है। केवल और केवल एक बात का अंतर है कि पहले क्या बना क्या हुआ इसकी कोई सिस्टम नहीं था। अब क्या बना और क्या हुआ वो सिस्टम खड़ा होगा, जिसको आप ये कह सकते हो बहुत सारा पैसा इधर उधर होता था, मिट्टी उठाई, मिट्टी गिरवा दी, मास्टर रोल बन गया, पेमेंट चली गई, 100 मजदूर दिखाए गए हैं, 50 मजदूर हैं, कुछ नौकरी वालों के नाम भी छपे हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें अनियमितताएं बहुत राज्यों में आई हैं। उसी प्रकार से इसको डिजिटली अब जो है निगरानी की जाएगी, वो चीजें अब नहीं चल सकेंगी। अधिकार, मैं पूरी बात कर लूं, अधिकार पूरा का पूरा उस प्रकार से ग्राम पंचायत के पास ही है। ग्राम पंचायत ही मांग करेगी उसको कितने कार्य दिवस चाहिए। दूसरी बात यह है 40% कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है मनरेगा की राशि के हिसाब से। आप पूरे देश का देखोगे तो पूरे देश में जिस प्रकार से बटेगी, पूरे देश का ही आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 86 जो है उसका 1000 करोड़ का है, तो वो कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 1.5 लाख करोड़ तक बाद में पहुंचने की बात है, तो वो बहुत बड़ी राशि नहीं है जिसका विषय इस पर इससे, बल्कि राज्य सरकार का कुछ पैसा लगेगा तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी और बेटर होगा। धनखड़ साहब की कांग्रेस ये कह रही थी कि जैसे ग्राम पंचायत ये मनरेगा वाला आपके नाम किया है, तो उनका आरोप है कि जो बीजेपी है जानबूझ के कांग्रेस के किए हुए कार्य को खत्म करना चाहती है और अपनी भाग जमाने के चक्कर में सारा कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है। देखिए, अगर जो है कांग्रेस के बारे में तो मैं एक बात कहूँगा, रामायण में एक चौपाई है, जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मती पहले हर ले। वोट चोरी, अब आप लोग तो चुनाव कवर करते हो, एक एक वोट पर कितनी कसमकस होती है, कहीं चोरी हो सकती है वोट की। लेकिन वो इतना बड़ा बंडल उठाकर जो हरियाणा की प्रेस आपने सब देखी होगी, उससे पहले ईवीएम पर, उससे पहले और कई सारे मुद्दे हैं, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए। ऐसे मुद्दे, आप ये बताइए, मेरी जेब में अगर मैं हरियाणा की बात करूं 40,000 की बजाय 50,000 रुपये आ रहे हैं, या पंजाब की भी बात करूं मुझे 17 500 के गांधी छपे हुए नोट और मिल रहे हैं, तो मुझे वीबी जी राम जी से क्या दिक्कत हो सकती है? तो उस नाते से जब मेरी आमदनी बढ़ रही है,
जब मेरे अधिकार बढ़ रहे हैं, जब ट्रांसपेरेंसी आ रही है, तो हर आदमी इसमें से जिनको चाहिए ये वास्तव में उसका इसमें से आमदनी भी बढ़ेगी और उस ट्रांसपेरेंसी से उसकी एक संतोष भी बढ़ेगा और निश्चिंतता भी बढ़ेगी। क्या मानते से ये मनरेगा के मजदूर ही उनको रोक लेंगे, जिनकी आमदनी बढ़ रही है, जिनका सवाया हो रहा है वही रोक लेंगे। अब आप बताओ, मैं अगर मनरेगा का मजदूर हूं तो 125 दिन काम चाहूंगा कि 100 दिन चाहूंगा? मैं अगर पंजाब में मनरेगा का मजदूर हूं तो 34,600 रुपये चाहूंगा या 43,000 से जो मुझे ऊपर मिल रहे हैं वो चाहूंगा? कौन सी गल ठीक है? आप कमी की तरफ ले जाओगे कि अच्छाई की तरफ ले जाओगे? खाली अपनी हेकड़ी के चक्कर में, और आप जिस मजदूर का लाभ होने वाला है उसकी नुकसान की गल कोई बीबी जी राम जी का श्रमिक थोड़ी सुनेगा। नहीं, भगवान उनको ऐसी बुद्धि दिए रखे, हम इसकी प्रार्थना करते हैं उनकी इस बुद्धि से हमको काफी क्या मानते हैं मनरेगा से पहले मनरेगा पंजाब के मजदूर पर शोषण होता है? देखिए, बहुत सारी जगह की ऐसी रिपोर्टें हैं पुराने समय की जिसमें से इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, भाई भतीजावाद इस पे हुआ है, कार्य दिवसों पर भी ऐसे नाम लिखे रहे हैं, काम भी जैसा चाहिए था नहीं। अब काम की भी निगरानी होगी, काम करने वाले की निगरानी भी होगी और डायरेक्ट पेमेंट भी होगी, तीनों चीज़ों। इसी में से कईयों को तकलीफ है, काम की भी निगरानी होगी, काम करने वाले की निगरानी भी होगी, तो इसमें से जो इम्प्लीमेंटेशन के सारे सिस्टम की भी निगरानी होगी, पेमेंट भी डायरेक्ट होगी। जो ये 50-50 जो बाकी चीज़ें बहुत चलती रही हैं, मेरे ही वोटरां काम देऊंगा, हर गांव में जाके आप देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, ये निश्चित रूप से पैटर्न थी कि सरपंच जो भाई इन्होंने वोट पाई है, इन्होंने नहीं पाई, इन्हीं का नाम रहेगा मास्टर रोल में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मैं कहने लग रहा हूँ देश भर का औसत जो है 100 की बजाय जो आंकड़ा निकला है 50.4 डेज, तो इसलिए इसमें सुधार बहुत जरूरी था। और एक अब ये मिशन के साथ जुड़ गया है, जो पूरा भारत 2047 में विकसित बनना चाहता है, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो अब बोर्ड लगा होगा कि ये चौपाल जो है, ये हरिजन चौपाल मनरेगा से बनी है, अधिकांश मनरेगा, ये अंबेडकर भवन मनरेगा से बना है। अधिकांश जो मजदूर है मनरेगा के वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। क्या भाजपा की जो व्यू है निश्चित रूप से देखिए बिल्कुल जो है जहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन ये गल आम आदमी को सबसे पहले पहुँचती है। अगर उसकी आमदनी बढ़ती है तो ये जो है ना, वो संत महात्मा भी इस गल को ऐसे समझाते हैं कि दो महात्मा जी जो है वो सत्संग की बातें करते हुए जा रहे थे और कोई कस्बा आ गया, तो छोटे महात्मा ने बड़े महात्मा से कहा कि महाराज जी थोड़ी देर रुक जाओ, शोर शराबा हो रहा है। तो बड़े महात्मा जी चुप हो गए, लेकिन मस्ती में बड़े महात्मा जी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, बाजार में डाल दिए। खनक हुई तो सब ने देखा, बड़े महात्मा जी ने भी देखा, छोटे महात्मा ने भी देखा, और फिर उठा के उल्टे डाल दिए। तो भाई कबीर भी ये कहता है, मैं सुमरन ऐसे करूं जैसे दाम कंगाल, पल भर को भूले नहीं और पल पल ले संभाल। तो भैया आमदनी का विषय अंतिम व्यक्ति तक, हमारे जैसे गरीब लोगों तक सबसे पहले पहुंचता है, इसलिए आमदनी बढ़ने वाली है। इसकी एजुकेशन बिल्कुल डायरेक्ट है, 125 दिन ये सबको डायरेक्ट पहुंच रहा है कि इससे उनकी आमदनी सवाई होगी। इससे तेजी से, ये सबसे तेजी से जाने वाली खबरों में से है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक जाएगा और इसके लिए काम करेगा।